IBN 7 हौसला है। 26/11 का गुनहगार, कसाब का आतंकी चाचा, जकीउर रहमान लखवी है पाकिस्तान का असली चेहरा। उस पाकिस्तान का असली चेहरा जिसने अपने 132 लाडलों को पेशावर में खो दिया। पेशावर में 132 मासूमों की बेरहम हत्या हुई। और उसके एक दिन बाद ही मुंबई में लोगों की जान लेने की साजिश रचने वाले लखवी को पाकिस्तानी कोर्ट ने जमानत दे दी। अब भले ही दिखावे के लिए पाकिस्तानी सरकार लखवी को रखे हिरासत में, लेकिन लखवी क्यों है पाकिस्तान का सरकारी दामाद? ये राज खोलेगा ये चेहरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ठीक पीछे खड़ा ये शख्स है भारत के खिलाफ एक बड़ी आतंकी साजिश का सूत्रधार। IBN 7 पर आप देखने वाले हैं नवाज के पीछे खड़े इस पाकिस्तानी अफसर का वो कारनामा जो भारत को दहला सकता था, जो भारत में एक नया 26/11 रचने वाला था। इस शख्स को गौर से पहचान लीजिए, क्योंकि यही शख्स खोलेगा पाकिस्तान की पोल। आज IBN 7 पर शरीफ की शराफत होगी बेनकाब, सामने आएगी आतंकी सरकारी साजिश। देखिए IBN 7 पर सबसे बड़ा खुलासा, शरीफ की शराफत बेनकाब, पाक सरकार का मिशन इंडिया। जकीउर रहमान लखवी, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर, मुंबई के हमलावर कसाब और उसके जैसे 10 आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाला बड़ा आतंकी। इसे पाकिस्तान में कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन इंडिया 9 बजे की असल कहानी लखवी नहीं है। लखवी तो सिर्फ पाकिस्तान का एक गैर सरकारी मोहराबर है। अब हम आपको इंडिया 9 बजे में वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में नवाज शरीफ के ठीक पीछे लाल रंग के गोले के भीतर एक चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। यह चेहरा पाकिस्तान के सरकारी आतंक का चेहरा है। जी हां, लखवी गैर सरकारी आतंक और यह चेहरा सरकारी आतंक, जिसको नवाज शरीफ की ऑफिशियल सरकारी कैपेसिटी में पनाह मिली हुई है। यह पाकिस्तान का सरकारी आतंकी अगर इस शख्स को कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यह वो चेहरा है जो भारत में आतंक को प्रायोजित करता है, आतंक की साजिशें रचाता है और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकवादियों को भी चुनता है। इसने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची है। जी हां, कौन है नवाज शरीफ के पीछे खड़ा ये शख्स, क्या करता है, क्यों हम इसको सरकारी आतंकी कह रहे हैं, क्या साजिश रची है इसने, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले वो खबर जिसके वजह से भारत आज सन्न है। लश्कर का कमांडर लखवी भले ही भारत के दबाव के बाद हिरासत में हो, लेकिन उसके जमानत ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें नहीं रोकने वाला है। अब आपको हम उस शख्स की असलियत बताने जा रहे हैं जो इस तस्वीर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ठीक पीछे नजर आ रहा है। इस तस्वीर से साफ हो रहा है कि यह कोई मामूली शख्स नहीं है, यह पाकिस्तान सरकार के लिए काम करता है। आखिर कैसे इस शख्स ने भारत के खिलाफ मुंबई हमले की साजिश रची, देखिए हमारी ये पाकिस्तान की पोल खोलती एक महत्वपूर्ण वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रुकिए, कहीं और मत जाइए, कुछ ही पलों में आने वाला है IBN 7 पर सबसे बड़ा खुलासा। शरीफ की शराफत होगी बेनकाब, पाक सरकार का मिशन इंडिया। इस प्रकार का रवैया ये दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को
उचित शब्दों में बात पहुंचा दी गई है। भारत सन्न था। आखिर अपने 132 बच्चों को गंवाने के बाद भी पाकिस्तान की आंख क्यों नहीं खुल रही? आखिर क्यों पाकिस्तान आतंक को अपने आस्तीन में पालना चाहता है? मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंक का कहर बरपाने वाला, कसाब जैसे 10 आतंकियों को ट्रेनिंग देकर मुंबई भेजने वाला लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी जकीउर रहमान लखवी को आखिर जमानत कैसे मिल सकती है? क्या पाकिस्तान सरकार को उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला? क्या भारत के दिए सारे सबूत कोर्ट में धराशायी हो गए? बिना शक ये कह सकते हैं कि मुंबई पर हुए हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इसका वित्त पोषण और आतंकवादियों को प्रशिक्षण भी वहीं दिया गया था। लेकिन लखवी को बेल देकर पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी गुटों के खिलाफ बिना शक और बिना भेद के लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता का मजाक उड़वाया। आखिरकार भारत का दबाव काम आया। पाकिस्तान सरकार ने 26/11 के गुनहगार जकीउर रहमान लखवी को हिरासत में रखने का फैसला किया। भले ही लखवी को कोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन अब भारत के कड़े प्रतिरोध के बाद पाकिस्तान सरकार उसे 3 महीने की हिरासत में रखेगी, इस आरोप में कि उसकी रिहाई माहौल बिगाड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से जकीउर रहमान लखवी को जमानत मिली है, उससे पाकिस्तान सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। इस्लामाबाद में गुरुवार को वकीलों की हड़ताल थी, लेकिन इसके बावजूद लखवी के लिए एंटी टेररिस्ट कोर्ट बैठी। लखवी का वकील पेश हुआ और वो सरकारी वकील के बिना किसी पुरजोर विरोध के लखवी की जमानत हासिल करके चलता बना। जाहिर है ये पूरी प्रक्रिया पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था का मजाक बना रही थी। लोगों की आंख में धूल झोंकने वाली बात है। ये सब औपचारिकता हो रही है, ना तो कोई ट्रायल कायदे से चल रही है और ना ही सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहती है। भले ही अब पाकिस्तान ये कहकर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहा है कि वो लखवी की जमानत के विरोध में ऊपरी अदालत में जाएगी, भले ही पाकिस्तान कह रहा हो कि लखवी के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं, लेकिन कुछ इसी तरह उसने मुंबई के एक और गुनहगार हाफिज सईद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की थी। हाफिज को पाकिस्तानी कोर्ट ने बख्श दिया। तो अगर लखवी भी हाफिज की तरह बच जाए तो हैरत नहीं होगी। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। वो नवाज के बिल्कुल पीछे है। गोल चेहरा, चेहरे पर रौब। नवाज के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है। जानते हैं इस शख्स का नाम? भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA की एक चार्जशीट में दर्जनों बार सुर्खियां बना है। इस शख्स को भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने का जिम्मेदार बताया गया है। ये शख्स पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोलता है कि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा नहीं देता है। सुनिए कौन है ये शख्स। इसका नाम है आमिर जुबैर सिद्दीकी। इस साल के शुरुआती महीनों में नवाज के पीछे नजर आने वाला ये शख्स श्रीलंका के कोलंबो में पाकिस्तान काउंसलेट में राजनयिक था। इसके चेहरे से नकाब नहीं उतरता। अगर NIA ने चेन्नई से इस साल 28 अप्रैल को एक श्रीलंकाई नागरिक मोहम्मद साकिर हुसैन को गिरफ्तार नहीं किया होता। साकिर को फिलहाल उसके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन उसने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। साकिर की माने तो उसे पाकिस्तानी काउंसलेट के राजनयिक आमिर जुबैर सिद्दीकी ने चेन्नई में मौजूद अमेरिकी काउंसलेट और बेंगलोर में मौजूद इजरायली मिशन की रेकी की जिम्मेदारी दी थी, ताकि वहां बड़ी आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। दरअसल साकिर पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर भारत में जासूसी का काम करता था, जिसे जुटानी थी चेन्नई पोर्ट के अलावा कोच्चि और विशाखापट्टनम नेवल बेस की जानकारी। मसलन कि शिप कहां लगते हैं और शिप का मूवमेंट क्या रहता है। हर एक अहम जानकारी के लिए साकिर को मिलते थे पैसे। NIA की चार्जशीट के मुताबिक साकिर का मुख्य काम चेन्नई में स्थित अमेरिकी काउंसलेट और बेंगलोर में स्थित इजरायली मिशन पर 26/11 की तर्ज पर हमले की साजिश को अमली जामा पहनाना था। साकिर के खुलासे के मुताबिक कोलंबो में इस हमले की पूरी साजिश रची गई थी और इस पूरी साजिश का ताना बाना बुनने का जिम्मा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरों यानी आमिर जुबैर सिद्दीकी और उसके एक बॉस यानी बड़े अफसर पर थी। साकिर दूसरे पाकिस्तानी अफसर का नाम बताने में
कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उसे कोड वर्ड में बॉस के नाम से जाना जाता था। कोलंबो के पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठे आकाओं ने साकिर को भारतीय सेना के किसी बड़े अफसर का लैपटॉप चोरी करने का काम सौंपा, जिसके एवज में साकिर को मिलने वाले थे 10 लाख रुपया। साजिशकर्ता चाहते थे कि लैपटॉप से उन्हें कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो उनके मिशन में काम आ सके। साजिशकर्ताओं ने साकिर को यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई बड़ी अहम जानकारी होती है तो पैसे भी उसको उसी हिसाब से मिलेंगे। मसलन कि साकिर ने अब एक ऐसे शख्स की पड़ताल शुरू कर दी जो लैपटॉप चोरी कर सके। लेकिन साकिर अपने मकसद में कामयाब होता उससे पहले वो गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में उसने और भी कई बड़े खुलासे किए। साकिर ने बताया कि उसने चेन्नई में मौजूद अमेरिकी काउंसुलेट की रेकी की थी। यहाँ आतंकियों को बम प्लांट करना था और इस मिशन का कोड वर्ड था वेडिंग प्रोजेक्ट। खुलासे के मुताबिक आतंकियों को कुक यानी रसोइया बनकर अमेरिकी काउंसुलेट में जाना था और बम प्लांट करना था। साकिर के खुलासे की माने तो इसके लिए 2 पाकिस्तानी आतंकियों को चुना गया था। साकिर के जिम्मे अब एक ऐसा काम सौंपा गया जिसमें उसे 2 पाकिस्तानियों के फर्जी दस्तावेज बनाने थे, वही पाकिस्तानी जिन्हें हमले को अंजाम देना था। साकिर ने फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए 21 दिन की मोहलत मांगी और $2000 भी। ये इसलिए भी कि फर्जी दस्तावेज की मदद से ही आतंकियों को भारतीय सीमा में आसानी से घुसपैठ कराई जा सके। साकिर के खुलासे के मुताबिक इन आतंकियों को एक बोट के जरिए कोलंबो से भारतीय सीमा में घुसकर रामेश्वरम और तूतीकोरिन तक रोइंग बोट से पहुंचना था। इन आतंकियों तक मेजर मुल्ला नाम के एक श्रीलंकाई नागरिक को गोला बारूद पहुंचाना था। साकिर के एक खुलासे की माने तो इस गोला बारूद का कोडवर्ड मसालों के नाम पर दिया गया था। साकिर के मुताबिक हमले के इस प्लान पर कई बार श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के दोनों अफसरों से उसकी मुलाकात हुई। हर बार वो उसे नया काम सौंपते थे, लेकिन वो इस साल अप्रैल में गिरफ्तार हो गया। पाकिस्तान नवाज के पीछे नजर आने वाले इस अफसर को कोलंबो से हटा चुका है, लेकिन साकिर के खुलासे ने पाकिस्तान के करतूत की पोल खोल दी। वो भले ही कहे कि भारत से वो दोस्ती चाहता है, लेकिन असल में दोस्ती की आड़ में वो एक बार फिर भारत के पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।